Hey guys, welcome to the first lecture of Animal Kingdom. इस लेक्चर में हम एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. देखो, हमें पता है हमारे अर्थ पे, ये जो अर्थ है हमारा, इस पे बहुत तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे पिकॉक हो गया, फ्रॉग हो गया, बटरफ्लाई हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, कैंगरू हो गया, स्टारफिश हो गया, और ओशन में वेल और शार्क हो गया. ह्यूमन जो है ना, हम जो ह्यूमन, हम भी गाइस एक तरह के एनिमल ही है. ये क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्यों एनसीईआरटी में एक एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड हो गया एनिमल किंगडम नाम का? देखो, इसका रीजन ये है कि हमारे अर्थ पे इतने सारे एनिमल प्रेजेंट है. अब भैया हमने क्या किया, हर एक एनिमल का थोड़ा बहुत एनाटॉमी देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा, अंदर का पूरा सिस्टम देखा, और हमने क्या किया, बोला कि अच्छा, इन एनिमल्स का सिस्टम जो है, अंदर का एनाटॉमी जो है थोड़ा बहुत मिलता है, तो इन्हें एक फाइलम में डाल दो. किंगडम के अंदर क्या होता है, फाइलम ही तो होता है, और एनिमल किंगडम के अंदर क्या होंगे, फाइलम ही होंगे. तो ऐसे करके साइंटिस्ट ने क्या किया, 11 फाइलम बना दिया, जो अब हमें पढ़ना पड़ रहा है. 11 फाइलम में पहला क्या था, पोरीफेरा. दूसरा आता है सिलेंट्रेटा. तीसरा आता है टीनोफोरा. चौथा आता है प्लेटीहेलमिंथिस. पांचवा आता है एस्टिलहेलमिंथिस. छठा एनेलिडाइसी, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा. 11 फाइलम आता है हमारे एनिमल किंगडम के अंदर. हम जो ह्यूमंस है ना गाइस, हम आते हैं कॉर्डेटा के अंदर. कॉर्डेटा ऐसा फाइलम है जिसमें बहुत सारे क्लास आते हैं. तो कॉर्डेटा में क्लास आता है मैमल्स. अब तो तुम समझ ही गए होगे. मैमल्स के अंदर आता है ह्यूमंस. हम जो है, हम मैमल्स के अंदर आते हैं. और हमारा साइंटिफिक नेम क्या है गाइस, होमो सेपियंस. होमो सेपियंस याद रखना. तो ये देखो, 11 तरीके का फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर. एक ट्रिक बता देता हूँ, वैसे ट्रिक नहीं है, छोटा सा एक चीज है. देखो, निमोनिक्स और इसका ट्रिक तुम्हें बहुत जगह मिल जाएगा, बट बहुत कंफ्यूजिंग होता है. सबसे सिंपल है, इनके इनिशियल से याद करो. पोरीफेरा का पी ले लो, सिलेंट्रेटा का सी ले लो, टीनोफोरा का भी सी ले लो, प्लेटीहेलमिंथिस का पी, एस्टिलमिंथिस का ए, एनिलिडा का ए, आर्थ्रोपोडा का ए, मोलस्का का एम, इकाइनोडर्मेटा का ई, हेमिकोडेटा का एच, कॉर्डेटा का सी. ये ऐसे इनिशियल्स इनका याद कर लो. ओके. अब देखो, 11 तरीके का फाइलम है, साइंटिस्ट ने बनाया, ठीक है. रिसर्चर लोग बहुत दिमाग खराब कर करके 11 तरीके का फाइलम बना दिया एनिमल किंगडम के अंदर. पर भैया किस बेसिस पे बनाया, अंदर का सिस्टम देख के बहुत कुछ स्टडी किया होगा. तो देखो क्या क्या बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं हम इन 11 फाइलम को. पहला आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा होता है सिमेट्री. तीसरा होता है डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. चौथा होता है सिलोम. पांचवा होता है सेगमेंटेशन. छठा होता है नोटोकॉर्ड. ये तो मैंने बस पढ़ लिया. होता क्या है, चलो एक एक करके समझते हैं. पहले स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, 4 तरीके का लेवल होता है एनिमल के अंदर. सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किससे बना है, सेल से ही तो बना होगा. तो सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल. एक चीज ध्यान रखना, हमारा जो एनिमल है, एनिमल होता है मल्टी सेलुलर. एनिमिलिया, हम जो है, हम क्या है, मल्टी सेलुलर है. हम प्रोकैरियोट्स थोड़ी है जो यूनिसेलुलर होंगे, हम बैक्टीरिया थोड़ी है, हम तो एक इतना अच्छा खासा बड़ा ऑर्गेनिज्म है. तो जाहिर सा बात है एनिमल होगा मल्टी सेलुलर. अब पहला डिस्कस करते हैं सेलुलर लेवल क्या होता है. सेलुलर लेवल में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सेल होते हैं ना, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं और एग्रीगेट बनाते हैं. एग्रीगेट मतलब बहुत सारा सेल एक साथ इकट्ठा है, बट कैसे, लूज फॉर्म में. ये देखो बीच में गैप है, ये सब गैप है बीच में, तो लूजली प्रेजेंट होता है. तो ऐसे एनिमल जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे जिनके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसे एनिमल को डाल दिया फाइलम पोरीफेरा के अंदर. पोरीफेरा को स्पंजेस भी कहा जाता है. पोरीफेरा हमारे एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है, पोरीफेरा, जिसके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो ऐसे एनिमल, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो तुम समझ जाना वो किस फाइलम में आएंगे, वो आएंगे पोरीफेरा फाइलम में. नेक्स्ट, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. देखो सेम चीज है, यही हमारे सेल है, बट अब की बार क्या है, अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स है, अच्छा खासा चिपक के अटैच होके एकदम बैठे हुए. और जो सेलुलर लेवल हो गया टिश्यू लेवल में ट्रांसफॉर्म. द सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इन टिश्यू. ऐसे सेल जो सेम फंक्शन कर रहे हो, वो एक साथ अरेंज हो गए, एक साथ इकट्ठे हो गए और बनाया है टिश्यू. कैसे एनिमल में तुम्हें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ऐसे एनिमल जो कि फाइलम सिलेंट्रेट्स में प्रेजेंट है. तो अगर तुम कभी फाइलम सिलेंट्रेट्स को स्टडी करोगे ना बैठ के, तो तुम्हें उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा. नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखो हमारे जो टिश्यू थे ना, अब क्या किए, ऑर्गन बना लिए.
टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, इच स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस। हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक फंक्शन है। किस फाइलम में तुम्हें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा? प्लैटीहेलमिन्थस में। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें हमने प्लैटीहेलमिन्थस फाइलम में डाल दिया। नेक्स्ट आया ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या हो रहा है? देखो, हमारा जो ऑर्गन है ना आपस में कनेक्ट हो जा रहा है। ऑर्गन्स एसोसिएट टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। इच सिस्टम, हर एक सिस्टम कंसर्न होता है विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हो गया? रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। तो होता क्या है स्टूडेंट, बहुत सारे ऑर्गन आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं एक साथ, ठीक है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ह्यूमन में देख लो, ह्यूमन का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि तुम्हारा बॉडी क्या है, तुम अपने बॉडी को तो अच्छे से जानते होगे। तो ह्यूमन में तो हमें पता है क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और क्या होता है, सर्कुलेटरी होता है, नर्वस होता है, और भी होता है, 2-3 और है, बट अभी 3 का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। इनमें एक्सक्रीटरी में क्या होता है, तुम्हें याद होगा बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, ऑर्गन 3, जैसे किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर, ये सब आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जैसे सर्कुलेटरी में भी हार्ट होता है, आर्टरी होता है, वेन्स होता है, ये सब भी आपस में एक साथ कनेक्ट होकर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। नर्वस सिस्टम में ब्रेन हो गया हमारा, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, फिर आई, ईयर, ये सब भी होता है। तो क्या करते हैं, ये सारे ऑर्गन आपस में कनेक्टेड होते हैं और फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। तो एक साथ देखो बहुत सारा ऑर्गन क्या किया, कनेक्ट हो गया है आपस में और पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहा है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ दिखाई देगा तुम्हें? एनालिड्स में, ऑर्थ्रोपोड्स में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में और कॉर्डेटा में। ये 5 फाइलम के अंदर दिखाई देता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्डेटा में क्या आता है? ह्यूमन आता है। कौन सा क्लास? मैमल्स। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था। देखो मैंने ह्यूमन का एक एग्जांपल देके तुम्हें बता दिया कि कैसे बहुत सारे ऑर्गन एक साथ इकट्ठे होके फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं, जैसे एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और न्यूरल। एक नोट है देखो, लेबर ऑफ डिवीजन। लेबर ऑफ डिवीजन टर्म का मतलब क्या होता है? देखो मान लो एक सेल है और वो सेल अकेला सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहा है। वो एक सेल अकेला एक्सक्रीशन कर रहा है, अकेला सर्कुलेशन कर रहा है, अकेला रेस्पिरेशन कर रहा है, सब कुछ अकेले कर रहा है। तो लेबर ऑफ डिवीजन उसमें ज्यादा होगा या कम होगा? लेबर ऑफ डिवीजन क्या होता है? लेबर मतलब क्या होता है? काम। डिवीजन मतलब क्या होता है? बांटना। देखो स्पेलिंग सही है या नहीं, हिंदी तो कमजोर है थोड़ा, ऐसे इंग्लिश भी कोई खास नहीं है। काम बांटना मतलब लेबर ऑफ डिवीजन में क्या हो रहा है? काम का बंटवारा हो रहा है। तो सेलुलर लेवल में क्या हो रहा है? देखो एक ही सेल है, वो बहुत सारा फंक्शन कर रहा है, क्योंकि टिश्यू तो अभी तक बनाया नहीं है ना। तो जो सेल है ना, एक ही सेल बहुत सारा फंक्शन करता है। तो लेबर ऑफ डिवीजन, अब मेरे को बताओ लेबर ऑफ डिवीजन क्या सेल में ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा ना, मिनिमम होगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा लेबर ऑफ डिवीजन मिनिमम होता है, क्योंकि एक सेल ही सब कुछ कर रहा है, काम थोड़ी बांट पा रहा है। लेकिन ऑर्गन सिस्टम में क्या हो रहा है? देखो मैक्सिमम लेबर ऑफ डिवीजन इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम में एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन सिर्फ करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, ऑर्गन 3 कनेक्ट होकर आपस में काम कर रहे हैं। तो मतलब एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए 3-4 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में काम करते हैं, मतलब लेबर ऑफ डिवीजन, काम बांट लेते हैं। तो काम का बंटवारा हो गया किसमें? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन सेलुलर लेवल में देखो एक ही सेल खट रहा है अकेले, वो रेस्पिरेशन भी कर रहा है, वो सेक्रेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है। मतलब लेबर ऑफ डिवीजन बहुत कम है, काम बटा ही नहीं है एक सेल के अंदर, एक ही सेल सब कुछ किया जा रहा है। बट ऑर्गन सिस्टम लेवल में ऑर्गन ने काम को बांट लिया है, इसलिए लेबर ऑफ डिवीजन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा होता है। मतलब एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में लेबर ऑफ डिवीजन मैक्सिमम होगा, बट पोरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस में लेबर ऑफ डिवीजन सबसे कम होगा। तो ये हमने बात की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री के बारे में, कि सिमेट्री के बेसिस पे कैसे हमने एनिमल्स को फाइलम में क्लासिफाई किया। देखो एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। 3 तरह के होते हैं सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और एक असिमेट्रिकल जिसका कोई सिमेट्री नहीं होता। बायलैटरल सिमेट्री में देखो क्या होता है, where the body of the animal can be divided into identical left and right halves in only one plane।
अगर एक प्लेन से काटो ना, या खचाक काटा, ठीक है, वर्टिकली काटा, तो देखो दो आइडेंटिकल हाफ में हमारा जो एनिमल है डिवाइड हो जा रहा है, 1 2, ऐसा लग रहा है देखो मिरर इमेज है। बट अगर मैं दूसरे प्लेन से काटूं, इस बार वर्टिकल नहीं काट के हॉरिजेंटल काटूं, तो ये 1 और ये 2 लग रहा है सेम, नहीं लग रहा। तो बायलैटरल सिमेट्री में जो हमारा एनिमल है ना, वो बस एक प्लेन से ही कटेगा। किस फाइलम में बायलैटरल सिमेट्री होता है? एनालिड्स में और ऑर्थ्रोपोड्स में। तो याद रखना, ऐसे एनिमल जिनमें बायलैटरल सिमेट्री पाया जाता है उन्हें हमने एनालिड्स और ऑर्थ्रोपोड्स फाइलम में डाल दिया। नेक्स्ट आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है देखो, when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves। यहाँ पे फोकस करो सेंट्रल एक्सिस पे। सेंट्रल एक्सिस क्या होता है? जब सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन गुजरे और हमारा ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। जैसे एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, सिलेंडर होता है, ठीक है। सिलेंडर को तुम अगर ऐसे यहाँ से काटो तो एक हाफ ये एक हाफ ये, दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूरा ऐसे काट दिया, ठीक है। और अब तुम सिलेंडर को ऐसे काटो तो एक हाफ ये और एक हाफ इधर वाला, ठीक है, मतलब एक ये वाला हाफ और एक ये वाला हाफ, दो हाफ में बट गया। तो हम लोग दो तरीके से काटे, दो प्लेन से काटे, और हमारा जो ऑर्गेनिज्म था वो दो इक्वल हाफ में, आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो गया। अब या तो मैं इसको ऐसे भी काटूं, डायगोनली भी काटूं तो एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, या फिर इस तरीके से काटूं तो एक ये पार्ट मिलेगा और एक ये पार्ट मिलेगा, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। तो किसी भी प्लेन से काट रहे हैं लेकिन सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से पास होना है। जितना बार हमने काटा देखो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है और हमारा ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसे सिमेट्री को कहते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे ये एनसीईआरटी में डायग्राम है, इसमें फोकस करो ये जगह पे, ये जगह पे देखो, ये जो जगह है ना इस पे फोकस करो। क्या ये भी सिलेंड्रिकल है? तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसको जैसे भी काटोगे अंदर की तरफ से सेंट्रल एक्सिस से लाइन पास होना चाहिए, याद रखना। तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, उतना टफ नहीं है। मैंने सिलेंडर का एग्जांपल से अगर तुम समझोगे ना तो ये डायग्राम में भी तुमको समझ में आएगा कैसे ये हाफ हो रहा है। रेडियल सिमेट्री कौन से एनिमल में दिखाई देगा? ऐसे एनिमल में जो सिलेंड्रेट्स, टिनोफोर और इकाइनोडर्म्स फाइलम में आते हैं। तो अगर कोई एनिमल तुम्हें दिखा कहीं पे, ठीक है, और तुम उसे उठाए और तुमने उसको ऐसी विजुअलाइज किया कि अगर मैं इसे इधर से काटूंगा, कहीं से भी कोई भी प्लेन से काट रहा हो तो इसका दो इक्वल हाफ मिल रहा है, तो ये जो एनिमल है ये या तो सिलेंट्रेट, टिनोफोर या इकाइनोडर्म्स फाइलम का ही होगा। अब ऐसा नहीं पकड़ के उठा के काटने लग जाना, वो एनिमल टॉर्चरिंग है, दैट्स ब्रूटल, डोंट डू दैट। थर्ड, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल क्या है? व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड एनिमल्स इनटू इक्वल हाफ। ये फोटो मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है, किसका है? स्पंजस का है। स्पंजस याद करो अपना पहला फाइलम एनिमल किंगडम का, जिसको कहते हैं पोरीफेरा। काटो इसको कहीं से भी, इक्वल हाफ तुमको मिलेगा ही नहीं, इसीलिए हम इसे कहते हैं असिमेट्रिकल। कहीं से भी काटो, ये लो ये लो ये लो, कहीं से भी काटो, सेंट्रल एक्सिस से बस पास होना चाहिए, कहीं से भी काटो, इक्वल हाफ मिलता ही नहीं है, इसीलिए असिमेट्रिकल है ये सब एनिमल्स जो कि पोरीफेरा फाइलम में आते हैं। तो देखो सिमेट्री के बेसिस पे भी हमने फाइलम को क्लासिफाई कर दिया। अब नेक्स्ट, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये डायग्राम को देखो, कुछ याद आया? जाइगोट क्या है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है हमारा। कब बनता है जाइगोट? इंटरकोर्स के टाइम, जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम के साथ फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल के अंदर बनता है जाइगोट। ये जाइगोट में डिवीजन होता है और बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट से बनता है हमारा इम्ब्रायो, इम्ब्रायो से बन जाता है हमारा पूरा का पूरा फीटस, एक पूरा का पूरा बेबी। तो इसका डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक से क्या कनेक्शन है? देखो, ब्लास्टोसिस्ट और इम्ब्रायो के बीच में भी एक स्टेज आता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, जिसमें गैस्ट्रुला सेल्स बनता है। गैस्ट्रुला सेल्स क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट का डिवीजन होता है, और ये जो सेल बनाया ना मैंने, ये गैस्ट्रुला सेल्स। गैस्ट्रुला सेल्स को अगर मैं जूम इन करूँ ना स्टूडेंट्स, तो देखो ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा तुम्हें, एनसीईआरटी में दिया ये डायग्राम। अब ये स्ट्रक्चर है क्या? ये स्ट्रक्चर है हमारे गैस्ट्रुला सेल्स का, जो कि ब्लास्टोसिस्ट के डिवीजन के बाद बनता है। क्या होता है इस गैस्ट्रुला सेल्स में? इस गैस्ट्रुला सेल्स में 3 लेयर बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये जो ब्लू वाला है एक्टोडर्म है, ये जो रेड वाला है मेसोडर्म है, ये जो ग्रे वाला है एंडोडर्म है। 3 लेयर है, इसलिए हमने इन्हें कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन से फाइलम में पाया जाता है? प्लैटीहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेटा, मतलब प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक।
मतलब हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्चेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है गैस्ट्रुला सेल्स के अंदर। कुछ कुछ गैस्ट्रुला सेल्स में क्या होता है ना, मेसोडर्म होता ही नहीं है, मेसोडर्म की जगह मेसोग्लिया होता है। मेसोग्लिया क्या होता है, जेली लाइक बीच में प्रेजेंट होता है जिसमें सेल वेल कुछ नहीं होता, जेलिटेनियस टाइप, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हमने कहा डिप्लोब्लास्टिक। किसमें पाया जाता है, सिलेंट्रेट्स में। अब तुम्हारे अंदर एक कंफ्यूजन पक्का आया होगा, बेट पक्का आया होगा कि ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है क्या, गैस्ट्रुला सेल्स में बन रहा है गैस्ट्रुलेशन के टाइम एम्ब्रायो से पहले, करता क्या है ये तीनों लेयर। ये तीनों लेयर अगर मैं स्टूडेंट्स कॉर्डेटा की बात करूं, अगेन कॉर्डेटा जहां आएगा ना हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके ही समझेंगे। तो अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो जब एम्ब्रायो बन रहा होता है उससे पहले जो गैस्ट्रुलेशन वाला जो गैस्ट्रुला सेल्स होता है उनमें ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनता है। यही आगे जाके एम्ब्रायो और फीटस में क्या बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है। जैसे ये देखो हमारा ह्यूमन, ये चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तुमको अगर मन नहीं है तो तुम स्किप कर दो, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, बस अगर जानने का मन है, इच्छा है तो जान लो। तो जितने भी ग्रीन कलर वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना तुम्हें, सब एक्टोडर्म से डिराइव होके बना है। स्किन जो है ना हमारा स्किन, यहाँ तक कि हमारा जो हेयर है, हेयर और स्किन, ये बनता है एक्टोडर्म से। नर्वस सिस्टम जो होता है ना हमारे ह्यूमंस के अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर, ये भी डिराइव होता है एक्टोडर्म से। ये सब बेसिकली जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिससे ऑर्गन डिराइव होता है आगे जाके फीटस में। मेसोडर्म से बनता है मसल्स, किडनी, टेस्टिस, अगर मेल में, फीमेल है तो ओवरी, स्केलेटल मतलब बोन्स और हार्ट। और एंडोडर्म वाले लेयर से क्या बनता है, लीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लंग्स। तो बेसिकली गैस्ट्रुलेशन के टाइम गैस्ट्रुला सेल्स में ह्यूमन के अंदर 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है जो आगे जाके ये सब ऑर्गन्स बनाता है। तो ये हमने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब समझा और इसके बेसिस पे कैसे फाइलम को क्लासिफाई करेंगे ये भी देख लिया। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक किस बेसिस पे, जर्म लेयर के बेसिस पे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म के बेसिस पे। और डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म एब्सेंट है, मेसोग्लिया प्रेजेंट है। एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स। मूविंग ऑन, सिलोम। सिलोम क्या है, देखो ये रहे हम ह्यूमन, हर जगह दिख रहा है तुम्हें। अगर तुम हमारे अंदर से, अपने अंदर से सारे ऑर्गन हटा दोगे ना तो तुम्हें 2 कैविटी नजर आएगा, एक होता है वेंट्रल कैविटी, एक होता है डोर्सल कैविटी। वेंट्रल कैविटी हमारा सामने वाला हिस्सा है। वेंट्रल कैविटी में हमारा जो लंग्स है, हार्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो सब प्रेजेंट होता है इस कैविटी में। ये सब बेसिकली ऐसे कैविटी है जहाँ पे ऑर्गन हमारा एक जगह हमारे बॉडी में ना कैविटी बना होता है जिनमें ऑर्गन जो होते हैं वो अच्छे से रखे होते हैं। डोर्सल साइड में हमारा वही स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये सब दिखाई देता है। तो ये सब चीजों को अगर हटा दो ना हमारे बॉडी से, निकाल दो, ऐसे तो मर जाएंगे, लेकिन जैसे समझो अगर उन्हें निकाल दूं ना तो 2 कैविटी प्रेजेंट होगा, एक वेंट्रल एक डोर्सल कैविटी। ये जो कैविटी है इसे कहते हैं सिलोम। वापस से हम लोग आ गए अपना जर्म लेयर पे। क्या हो रहा है देखो, सिलोम हमने क्या किया, बॉडी कैविटी है, ये देखो बॉडी कैविटी। तो ऐसा बॉडी कैविटी हमारा जो कि मेसोडर्म लेयर से सराउंडेड है, देखो मेसोडर्म लेयर से कवर्ड है। ये बीच में हमारा बॉडी कैविटी है और ये 2 रेड वाला लेयर क्या है, मेसोडर्म। तो सिलोम क्या है, अ बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। तो गाइस ऐसा एनिमल, ऐसा फाइलम जिनमें सिलोम जो होता है हमारा, जो बॉडी कैविटी होता है हमारा, वो मेसोडर्म से लाइंड होता है, उन्हें हम कहते हैं सिलोमेट्स। एग्जाम्पल एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा। देखो कॉर्डेटा आया था इसीलिए वापस से मैंने ह्यूमन का एग्जाम्पल देके समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ फाइलम में क्या होता है ना, स्यूडो सिलोम प्रेजेंट होता है। मतलब ये तो हमारा बॉडी कैविटी है सिलोम, इसको फॉल्स बॉडी कैविटी कहते हैं। शीडो मतलब क्या होता है, शीडो मतलब होता है फॉल्स। तो इसमें जो हमारा जो बॉडी कैविटी ने एक्चुअली मेसोडर्म लेयर से ना लाइन नहीं होता है जैसे कि सिलोमेट्स में था। उसके अलावा क्या होता है, मेसोडर्म ऐसे पाउचेस में प्रेजेंट होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। तो इन्हें हम ट्रू सिलोम नहीं कहते, सीडो सिलोम कहते हैं, इसलिए इनका नाम हुआ सीडो सिलोमेट्स। तो ऐसे एनिमल जो कि एस्चेलमिन्थिस फाइलम में आते हैं, उनके अंदर जो बॉडी कैविटी होता है उनमें मेसोडर्म जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्यूडो सिलोमेट्स। एग्जाम्पल हमारा वही एस्चेलमिन्थिस। नेक्स्ट आया असिलोमेट्स, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी एब्सेंट। एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिन्थिस। तो देखो सिलोम के बेसिस पे भी, बॉडी कैविटी के बेसिस पे भी हमने फाइलम को क्लासिफाई किया। नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये हमारा लास्ट है सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड। इसके बाद लेक्चर खत्म है, बस थोड़ी देर के लिए और देख लो। सेगमेंटेशन क्या होता है, बॉडी ऑफ एनिमल इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ अ रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स।
डायग्राम आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये मान लो हमारा कोई एक एनिमल है, मान लो अर्थवर्म है। अर्थवर्म में तुम देखोगे अर्थवर्म का जो बॉडी होता है ना, रिपीटेटिव सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेगमेंट में मैंने यहाँ पे जो अर्थवर्म बनाया है उसका बॉडी डिवाइडेड है। हर एक एक सेगमेंट को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंट्स। मेटामेरिक सेगमेंट्स मतलब क्या, देखो बॉडी ऑफ एनिमल एक्सटर्नली एंड इंटरनली, मतलब बाहर से अगर हम देख रहे हैं तो हमें कितना 9 सेगमेंट दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसको अच्छे से इसके एनाटॉमी को स्टडी करेंगे ना, तो अंदर से भी ये जो अर्थवर्म है उनमें 9 सेगमेंट ही प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला 14 या 15 सेगमेंट आ गया, नहीं। मेटामेरिक सेगमेंट मतलब क्या, एक्सटर्नली और इंटरनली भी 9 सेगमेंट होना चाहिए। मतलब अगर अर्थवर्म को हम खोलें और उसके अंदर का अतरी पतरी सब जांचे, ठीक है, तो उस टाइम में भी 9 सेगमेंट ही होना चाहिए अर्थवर्म में। और होता क्या है ना, हर एक सेगमेंट में जो ऑर्गन होते हैं वो रिपीट भी करते हैं। मानो इसमें कोई एक ऑर्गन था सेगमेंट 1 में, वो सेगमेंट 2 में भी है, सेगमेंट 3 में भी है, सेगमेंट 4 में भी है। तो सम रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स भी दिखाई देता है सेगमेंटेशन में। कौन कौन सा फाइलम है जिसका सेगमेंटेड बॉडी होता है, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा आ गया, मतलब ह्यूमन का एग्जाम्पल देना होगा ना, चलो थोड़ी देर में दे रहा हूँ, थोड़ी देर में। नोटोकॉर्ड देख लो, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, देखो, अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। डॉर्सल पीछे वाला साइड, पीठ, हमारा पीठ, या फिर कोई भी एनिमल का पीछे वाला पीठ वाला हिस्सा पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। डिराइव होता है मेसोडर्म से। याद करो, मैंने डिप्लोप्लास्टिक में बोला था ना, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म होता है, ये सब आगे जाके डिराइव करता है ऑर्गन। तो हमारा जो नोटोकॉर्ड होता है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये कौन से जर्म लेयर से डिराइव्ड है, मेसोडर्म से। किस में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, कॉर्डेटा में। अगेन कॉर्डेटा आ गया, तो मुझे ह्यूमन का एग्जाम्पल देना होगा। देखो कॉर्डेटा में बहुत सारे क्लास होते हैं, चिड़िया भी होता है, रिप्टाइल भी होता है, एम्फीबियन भी होता है, लेकिन मैं ह्यूमन का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ क्योंकि तुम अपने बॉडी को अच्छे से जानते हो। मगरमच्छ की बॉडी से अच्छे से तुम अपने बॉडी को अच्छे से जानते हो। चलो अब नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये रहा नोटोकॉर्ड, ये देखो, ये हमारा नोटोकॉर्ड, ये हमारा कॉर्डेटा होगा। कॉर्डेटा फाइलम, कोई भी एक एनिमल होगा कॉर्डेटा फाइलम का, तो ये नोटोकॉर्ड है। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कॉर्डेटा। तो चलो ह्यूमन के अंदर का एग्जाम्पल देखते हैं। हम जब एम्ब्रायो स्टेज में रहते हैं ना, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला बन गया, और गैस्ट्रुला में जो मेसोडर्म था, लेयर था मेसोडर्म, उससे हमारा यहाँ पे देखो एम्ब्रायो में एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही होता है नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। डॉर्सल मतलब देखो पीठ के साइड मैंने बनाया, ये फीटस में भी प्रेजेंट होगा। ह्यूमन में क्या होता है ना, ह्यूमन में देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्ब्रायो जो होता है ना उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे फीटस में डेवलपमेंट होता है नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म कर जाता है, ट्रांसफॉर्म कर गया वर्टिब्रल कॉलम में। अब ये बच्चा के अंदर तो मैं वर्टिब्रल कॉलम नहीं दिखा सकता था, तो चलो तुम्हें एडल्ट के अंदर दिखाते हैं। ये हमारे भाई साहब अडल्ट ह्यूमन, ये देखो, ये जो छोटे छोटे बॉक्स टाइप बनाया ना, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, याद रखना। और बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड में। ना ना ना, दोनों अलग है। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये देखो, ये मैंने एक तो ड्राइंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाया ना, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो कि प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अब वापस आओ सेगमेंटेशन पे। कॉर्डेटा मैंने बोला था ना, ह्यूमन का एग्जांपल देके समझाऊंगा कहाँ पे सेगमेंट पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम पे अगर तुम स्टूडेंट ध्यान दोगे तो देखो ये भी तो सेगमेंटेड है, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये भी तो सेगमेंटेड है। तो कॉर्डेटा में जो ह्यूमन है, कौन से क्लास के अंदर, मैमल्स के अंदर, मैमल्स क्लास के अंदर उन ह्यूमन में जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम वो सेगमेंटेड होता है। ऐसे जब हम एनिलिडा ऑर्थ्रोपोडा का जब पढ़ेंगे ना अच्छे से फाइलम डिटेल में, तो उनमें जो एनिमल है उनमें भी देखेंगे कैसे सेगमेंटेड है बॉडी। तो ये हमने नोटोकॉर्ड देखा और सेगमेंटेशन देखा। एक और चीज देखो, एनिमल विच डू नॉट फॉर्म नोटोकॉर्ड आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल हो गया पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक। पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जो हमारे फाइलम है ना, उनमें
नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, इसीलिए उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ये देखो, हमारा एनिमल किंगडम का पहला फाइलम पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक 1 से लेके 9 तक में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा और हम उन्हें कहेंगे नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हमारा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अच्छा, हेमिकॉर्डेटा का फिर क्या? हेमिकॉर्डेटा में भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड, एक हॉलो ट्यूब होता है स्टोमोकॉर्ड। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो, स्टोमोकॉर्ड क्या चीज़ है, जब हम हेमिकॉर्डेटा का फाइलम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब जानेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रख लो, 1 से लेके 9 तक जो फाइलम है उसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है और उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। और कॉर्डेटा जो 11th नंबर फाइलम है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और जो हेमिकॉर्डेटा है हमारा उसमें प्रेजेंट होता है स्टोमोकॉर्ड। तो यहीं पे हमने सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड देख लिया। तो यहीं पे हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म कर लिया एनिमल किंगडम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। लेक्चर अगर समझ में आया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।